ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। ओम तत्सतात्मने नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारि। गोस्वामी जी दूसरे सोपान का प्रारंभ करते हैं तो फिर से एक बार याद दिलाते हैं कि साधक के मन का सुधार गुरु भगवान के चरण कमलों की रज को धारण करने से ही हो सकता है। उसी चरण रज से मन को निर्मल कर लिया जाए, तब फिर भगवान के निर्मल चरित्र उस मन के दर्पण में दिखाई पड़ेंगे जो अपने अंदर होते हैं। वे मानस के रामचरित अगर समझ में आ जाएं तो वही वास्तव में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन 4 फलों को देने वाले हैं। मतलब है कि गुरु कृपा से ही वह ज्ञान, वह विवेक, वह क्षमता, वह युक्ति और कल्याण का वह रास्ता साधक को मिलता है जो उसको लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। बिना सद्गुरु से भेंट हुए वही हाल होता है कि अंधा अंधे ठेलिया दोऊ कूप पड़ंत। तो अगर सत्य से भेंट करना है तो असत्य संसार से चित्त को हटाना पड़ेगा और आत्मोन्मुख होना पड़ेगा। और अगर संसारी रीति रवैया को छोड़ते नहीं, संसारी तरीके से ईश्वर को भी लेना चाहेंगे तो वह पकड़ में नहीं आएगा। गोस्वामी जी कहते हैं, छूटय मल की मलह के धोए, घृत की पाव को वारि बिलोए। इसलिए मूल को पकड़ना चाहिए। यह मानस है, इसका मतलब अंतःकरण से है। तो जब हम मानस के अर्थ में इस कथा का रूपांतरण करेंगे तब वहाँ यह कथा अलौकिक रूप ले लेती है। बाहर से गोस्वामी जी ने लौकिक रूप लिया है, यह अच्छी बात है, क्योंकि लौकिक के बिना अलौकिक को कहना बताना संभव नहीं है। जैसे अंधेरे के बिना प्रकाश का ज्ञान हो नहीं सकता, इसलिए संसारी तरीके से पूरा चरित्र भगवान का मानव चरित्र दिखाते जा रहे हैं। जन्म, विवाह, बारात सब दिखाया जैसे समाज में होता है। तो यह ध्यान देना चाहिए कि यह सब तो घर घर में हो रहा है शादी ब्याह, इसे क्यों लिखा गया? यह तो सब लोग जानते समझते ही हैं। तो असल मतलब इसके लिखने का यही है कि इसी के माध्यम से कल्याण का मार्ग बताना चाहते हैं गोस्वामी जी। इस रामचरित के जरिए मानस की प्रक्रिया को बताना चाहते हैं, यही उद्देश्य है उनका। तो मूलतः यह मानस की संरचना है। यह हर साधक के अंतर जगत में आने वाली बातें हैं। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। अब यहाँ से साधक की साधना में एक टर्न आता है, एक मोड़ आता है। साधना में प्रगति होती जाती है और एक अवस्था ऐसी आती है कि अपने पास ताकत आ जाती है, शक्ति सीता मिल जाती है। तो जब सीता का वर्ण कर लिया, चारों भाइयों के साथ उनकी प्रशक्तियां आ गई, तब फिर मंगल और मोद छा गया। इस शरीर रूपी अवध के अंदर सब रिद्धियां सिद्धियां आने लगती हैं, एक एक करके। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ धाई। 10 इंद्रियों और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 14 भुवनों में सुकृत जन्य सुखों की वर्षा होने लगी। योग साधना के फलस्वरूप साधक के अंदर ऐसी अवस्था आती है। फिर उसकी इंद्रियां और अंतःकरण
ये 14 ईश्वरीय कर्तव्य में ही लगे रहते हैं। ऐसे ही कार्य सुकृत हैं, सुख के देने वाले होते हैं। संसारोन्मुख कार्य बंधन बनते हैं, दुख देने वाले होते हैं। इसलिए जिसे साधना करनी है उसे सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव रहसी मृदु बानी। नाथ राम करियहि युवराजु, कहिए कृपा करि करिय समाजु। मोहि अछत यह होय उछाहु, लाहि लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सबय निबाही, यह लालसा एक मन माही। स्थूल अनुगत इंद्रियों में सजातीय भावना युक्त चेतन का प्रतिबिंब दशरथ है। वशिष्ठ है विशिष्ट ज्ञान विज्ञान गुरु है। तो दशरथ कहता है कि मेरे रहते राम को अयोध्या का युवराज पद दे दिया जाए। शरीर स्तर पर ही साधक को आरूढ़ रखना चाहती हैं इंद्रियां। उसे तो अभी आगे सूक्ष्म की साधना करनी है। स्थूल से हटकर सूक्ष्म में प्रवेश करना है। अवध को छोड़कर वनवास में जाना है। अभी बहुत काम बाकी है। अभी कैसे राजा बन जाएगा। इसलिए वशिष्ठ से जब दशरथ ने यह इच्छा जाहिर की कि राम को युवराज बना दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होहि युवराज। वही कल्याणकारी समय होगा जब साधना पूरी हो जाएगी और वास्तविक राज गद्दी मिल जाएगी, स्वरूप स्थिति मिल जाएगी, वह राज्य वह परमात्म पद मिल जाए, तब राजा हो जाता है। उसके लिए जो प्रक्रिया है वह पूरी करना है। अभी तो उस पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरे नहीं, प्रैक्टिकल में पूरा हुआ नहीं और राजा बनाने लगे लोग। काम क्रोध आदि दुश्मन अभी मरे नहीं, पहले ही राजा बनाने चल दिए। तो कर्तव्य रूपी कैकेयी को क्षमता है और मन को थरती है जो, वह बुद्धि की प्रशक्ति मंथरा है जो कर्तव्य में मन को स्थिर कर देती है। साधक के अंदर की वह इमेंसिपेशन ऐसी जो मंथरा है, उसको लगा कि यह गलत हो रहा है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं। बिना सूक्ष्म की साधना के राजगद्दी तो होती नहीं। फिर क्यों सजावट हो रही है? यह कैसे हो सकता है? अभी तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब पड़े हुए हैं और अंतःकरण में यही सब दुर्गुण राज्य कर रहे हैं। शरीर में आसक्ति लंका है, मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है। अभी ये मरे नहीं, अभी उन्हें मारने के लिए राम को आदेश हुआ नहीं। और यह गलत काम कैसे हो रहा है? तो उसने हल्ला मचाना शुरू किया और रात भर में उसने कर्तव्य रूपी कैकेयी को बदल दिया। कैकेयी ही एक ऐसा तत्व है जिसने राम को श्रेय के मार्ग में सबसे ज्यादा मदद दिया और राम को बचा लिया। अगर कच्ची अवस्था में साधक महंत बनकर बैठ जाए और गाइड का काम करने लगे तो धोखा हो जाएगा। इसलिए यह अधूरे में कैसे काम हो रहा है। तो फिर जब होश आया तो अब राम चले जाएंगे वनवास में, अंतर जगत में साधना होगी। अभी तक स्थूल की साधना थी, अब सूक्ष्म की साधना होगी। तो जब उसमें प्रवेश करेगा साधक, तो अवध में शरीर में यहाँ भरत भाव का राज्य रहेगा। भाव सदा बना रहे भगवान के ऊपर राज्य करते हुए महात्मा का रूप धारण करके। ऐसा जो भाव आ जाए बाहर और अंदर प्रवेश हो जाए मेडिटेशन में, श्वासा के अजपा जाप में, तो मानो वनवास हो गया। तो फिर वहाँ ऋषियों से मिलना है, ऋषियों से आशीर्वाद लेना है और बड़े बड़े सत्संगों की एडजस्टिंग करनी है। और जो राक्षस छिपे बैठे हैं
उन्हें एक एक करके निकाल निकाल कर मारना है जो अंतःकरण में बैठे हैं। अभी तो उनको छुआ ही नहीं गया। अभी इस पीरियड में साधक साधना में लगा रहा कि हमें वह औजार चाहिए जिनसे हमें लड़ना पड़ेगा, वह ताकत चाहिए, कितनी बड़ी ताकत लगेगी। यह सब इंतजाम करने में इतना समय लग गया और अब समय आया है कि आगे की साधना पूरी करना है। तो भाव कहते हैं भरत को, अब उसका टाइम आ गया। जब अंतःकरण में ऐसा आया कि मेरे पास शक्ति हो गई, तो अब मेरा राम राजा हो जाए, सुप्रीम हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए। क्योंकि जिसके पास जानकारी आ जाती है, क्षमता आ जाती है, उससे रहा नहीं जाता, वह बता ही डालता है अपनी योग्यता। तो इस तरह से राज तिलक की तैयारी होने लगी। जब साधक के पास ताकत आ गई तो सोचता है महंत बन जाओ, क्षमता आ गई तो उपदेश किया जाए, यही सब तो होता है। तो अब यहाँ से थोड़ा मुड़ता है साधक। उसको महात्मा लोगों ने एनर्जी इसलिए दिया है कि दुष्टों को मारना है। विश्वामित्र गुरु रूप में, योग के रूप में जनक आदि ने यह प्लान किया है कि इन दुष्टों को मारना है जो अंदर बैठे हैं। उसके लिए तैयारी थी जिसके लिए भगवान का जन्म हुआ था। यह प्रण था पहले से कि हरिहूँ सकल भूमि गरुआई, इन दुष्टों को मारकर धरती का भार उतारना है, इस धड़ धरती को निश्चरहीन करना है। लेकिन यहाँ जो ये सामाजिक व्यवहारिक मान्यताएं हैं, ये मटिया मेट कर देती हैं। जहाँ थोड़ा आगे बढ़ा कि साधक समाज के रगड़े झगड़े में पड़ जाता है और उसकी साधना को वहीं रोककर यह ताकत की गर्मी ऊपर आ जाती है और भजन में न लगकर वह अपने लक्ष्य से हटने लगता है। वहीं की वहीं उसकी साधना रुकना चाहती है। यह बड़ा खतरनाक काम है। अगर ऐसा हुआ तो वह साधक बर्बाद हुए बगैर नहीं रह सकता। इसलिए भाव की जरूरत है। भगवान के लिए भाव बना रहे, यह जरूरी है। ऐसे में भाव ही काम करेगा। इस तरीके से भाव भरत का रोल आ गया। अब भाव रूपी भरत की प्रमुख भूमिका रहेगी। तो यह सब साधक के अंदर आने वाली बातें हैं। साधक का भगवान में भाव था और भव की तरफ ले जाने वाली भावना भी भीतर ही भीतर बन रही थी। तो साधक को भरत यानी भाव ने बचा लिया और वह आगे आ गया। भरत को महान दुख और जिंदगी भर ग्लानि सहना पड़ा और साधक यहाँ बच जाता है, उसको वनवास मिल जाता है, निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। अब यहाँ त्याग की जरूरत है। कहते हैं अशक्तम कथम साधु कुरूपा किम पतिव्रता। जिसको कोई कुछ देना नहीं चाहता वह कहता है हम त्यागी हैं। आज तक हमको किसी ने कुछ नहीं दिया और ना हमने किसी को कुछ दिया, इसलिए हम परम त्यागी हैं। और जो स्त्री कुरूप है, कोढ़ीन है और जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता, वह कहती है कि हमसे कोई शपथ ग्रहण करा ले। हमने कभी पर पुरुष से भेंट नहीं की, इसलिए हम पतिव्रता हैं। तो वह पतिव्रता की डिग्री और वह त्यागी की डिग्री ऐसों के लिए प्रयुक्त किया जाए तो क्या यह उचित है? उचित तो यह है कि जो सर्वगुण संपन्न स्त्री हो, सुंदरी हो, अच्छी हो, अवस्था ठीक हो, फिर वह पर पुरुषों से बचे, वह है पतिव्रता। और जिस आदमी को सब कुछ मिला हो और फिर वह त्याग करे, उस वैभव में लात मारे, तब वह त्यागी कहलाएगा। तो साधना में एक यह अवस्था ऐसी होती है कि जब शक्ति संयोजित हो जाती है तो उसे पाकर उपभोग में नहीं लगाना है, भव की तरफ नहीं लगाना है, उसे भगवान के काम में लगाना है। तो ऐसे तरीके से यहाँ दशों इंद्रियां दशरथ हैं, कर्तव्य रूपी कैकेयी है
मन को थरने वाली बुद्धि मंथरा है। हर इंद्रिय पर अधिदैव हैं। इनकी रुचि पूरी न होने से, इनकी मांग पूरी न होने से यह सब देखते रहते हैं, क्योंकि यह सब शुरू की श्रृंखला में खड़े हुए हैं। जब भगवान से प्रार्थना हुई थी और भगवान से यह वचन लिया गया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कि निर्भय हो देव समुदायी, और ब्रह्मा के द्वारा आदेश हुआ था कि वानर तन धरि धरि धरनी हरिपद सेवऊ जाय। तुम सब देवी देवता जाओ, मौका लगा लगा कर, भविष्य देखकर बंदर का रूप धारण कर लो, ब्रह्म ज्ञान का रूप धारण करके पहुंचो साधक के अंदर। अब मैं आता हूँ, तुम्हारे दुख दूर कर दूंगा। यह शुरू में प्रण हुआ था। इसी के लिए ब्रह्म ज्ञान युक्त होकर साधक ने एक तो अविद्याकृत सब छोड़े थे पहले, फिर साधना करने से जो शक्ति मिली है तो विद्याकृत परिवार बन गया है अब उसका, लेकिन वह भी माया ही है। माया दो तरह की होती है, एक अविद्या, दूसरी विद्या। अविद्या बड़ी खतरनाक होती है, वह नहीं छुटाई छूटती। हाँ तो देखिए, जब राम को वन जाना पड़ा तो पूरे अवधवासियों को, पूरे शरीर के अंदर के वासियों को कितना अपार दुख हुआ। 10 इंद्रियों को नष्ट होना पड़ा। दशरथ की मृत्यु के रूप में इंद्रियों की संसार उन्मुखता समाप्त हो गई, दशरथ की डेथ हो गई और सब लोग दुखी जर्जर रह गए। इस प्रकार जब यह सब स्थूल के संबंधी कमजोर और शिथिल हो गए, तब जाकर सही रूप में भजनोन्मुख हो पाए। तो कैकेयी के अलावा इस कार्य की श्रेयता और किसी को नहीं जाती। हमारे अंदर जो कर्तव्य भावना है, उसमें अनुगत जो प्रशक्ति है, वह है कैकेयी। तो उसने बड़ी दक्षता और योग्यता से साधक के लिए सही दिशा निश्चित की कि यह है तुम्हारा कर्तव्य, इधर चलो। यह तुम कहाँ चले जा रहे हो, कैसे तुम भ्रष्ट होने जा रहे हो, यह तुम्हारा धर्म नहीं है। मन को थरने वाली, सही रास्ते पर लगाने वाली जो बुद्धि है, वह मंथरा, वह अकड़ गई। बोली, यह क्या तमाशा रच गया है अवध में। हल्ला मचा है कि राम का राज तिलक हो रहा है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा राम राजा। मेरा भरत राजा होगा, राम कैसे हो सकता है। वह अकड़ी घूम रही थी। सब लोग उसको धकिया रहे थे और कह रहे थे कि क्या बक रही है यह कुबड़ी शुबड़ी, लेकिन इस पर भी वह नहीं मानी। वह लगी ही रही कि मेरा भरत राजा होगा, राम राजा नहीं होगा, यह गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो इस तरीके से वह मंथरा अकेली एक तरफ और सारे अवधवासी उधर एक तरफ, यह लड़ते लड़ते थक गई। फिर उसने कर्तव्य रूपी कैकेयी को पकड़ा। वह पहले से राम की पक्षधर थी, राम की बड़ी भक्तिन थी, क्योंकि अनादिकाल से राम को भजती थी, राम में आस्था थी। कर्तव्य में जो प्रशक्ति है वह विद्या है। विद्या कभी अविद्या का काम नहीं करती, तो उसकी राम पर बड़ी आस्था थी। वह मंथरा का कहना ही नहीं मानती थी, और मंथरा को अंतर जगत से, सुरों से, देवों से संकेत मिले थे। उन दैवी संकेतों को उसने पकड़ लिया था। वह बुद्धि है मंथरा। मंथरा के रूप में सरस्वती काम कर रही थी, बदलने में लगी थी। साधक के मन को थर रही थी कि ईश्वरीय कर्तव्य करे, संसारोन्मुखता से छूटे। तो जब उसने अपनी बात बताना शुरू किया तो पूरी अयोध्या के लोग उसके अपोजिट हो गए। अवधवासी, नर नारी, मंत्री शंतरी, महात्मा, जितने लोग, क्रोध कुंभकर्ण, काम मेघनाद, ये तमाम दुर्गुण इसमें जमावट ले चुके हैं। उनका आतंक छा गया है। उनको मिटाने मारने के लिए यह अवतरित हुए थे, और उसी काम के लिए यह एनर्जी मिली है सीता के रूप में। और अभी तो
ये आतताई शरीर के अंदर सजातीय अवयवों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनको समाप्त करना राम का धर्म है। सत्य की स्थापना करना उसका धर्म है। और यह क्या है? यह तो क्षमता का उपभोग संसार में करने जा रहे हैं। तो यहाँ भरत जो है वह साधक के अंदर भाव का प्रतीक है। भाव रूपी भरत से ही संसार पलता है। भावो ही भव कारणम। चाहे ऐसा कहा जाए कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस तरह एक तरफ यह भाव भरत सांसारिक धर्म का भी आधार बनता है और दूसरी तरफ भाव वश्य भगवान भी है। यह भगवान की भक्ति का भी आधार है। दोनों भव और भगवान के बीच भरत का काम है। यह कर्तव्य की प्रशक्ति रूप कैकेयी से उत्पन्न होता है। ईश्वरीय कर्तव्य और संसारिकता का निर्वाह दोनों भाव आधारित रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि भरत भूमि रह राउर राखी। इस तरह से भाव आदमी के अंदर एक बहुत सबल और व्यापक तत्व है। भाव रूपी भरत ही राम के वनवास का मुख्य हेतु बनता है। राम का 14 वर्ष का वनवास आध्यात्मिक साधना का चित्रण है। 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, ये 14 अध्यात्म हैं। इन 14 की पूरी साधना होती है। इसी आध्यात्मिक साधना के रूप में वनवास का कार्यक्रम चलता है और यह दुर्गुणों को नष्ट करने के लिए उपायभूत होता है। सद्गुणों की विजय कराई जाती है। विभीषण रूपी जीव का उद्धार होता है और जो परवश था, काम क्रोध लोभ आदि के बीच में घुसा हुआ है हर आदमी के भीतर, यह साधना पूरी हो जाती है तो इसका कल्याण हो जाता है। यह जीव रूपी विभीषण राजा बन जाता है, स्ववश बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। परवश जीव स्ववश भगवंता। ईश्वर स्ववश है, सर्वत्र है, सबके ऊपर है। जीव परवश है तो जीव कोटि उसकी हट जाती है और जिन्होंने परवश इनको बना लिया था उनको नष्ट कर दिया जाता है। यही साधना का परम ध्येय है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।